अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बकरा ईद स्पेशल में आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल आलू कीमा की रेसिपी। यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। बहुत ही कम मसालों के साथ इसको हम तैयार करेंगे और बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। इसको अच्छे से धोने के बाद इसके अंदर एक अदद बड़े साइज़ का प्याज रफली चॉप करके शामिल करेंगे। 2 अदद टमाटर इसके अंदर इस तरह से काट कर शामिल करेंगे। 10 से 15 इसके अंदर लहसुन के जवे शामिल करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरह से दरमियान से काट कर इसमें शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल करिएगा। आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। पानी इसके अंदर हमने ज़्यादा नहीं शामिल करना, क्योंकि कीमा जब पकता है तो उसका अपना भी पानी निकलता है। तो इसमें बस हमने 1 गिलास ही पानी शामिल करना है। अब तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और कीमे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं हमेशा इसके अंदर पहले ही थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देती हूँ। इससे एक तो कीमा अच्छे तरीके से भुनता है, दूसरा ये कि इसके अंदर से स्मेल बिल्कुल नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने अभी आधा कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देना है, ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब इसको ढककर हमने पकने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने मशीन का बारीक कीमा लिया है, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे 15 मिनट के बाद इसमें जो पानी हमने शामिल किया था वो भी तकरीबन ड्राई आउट हो गया है, और जितने भी खड़े मसाले इसमें हमने शामिल किए थे वो भी अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं। तो अब इसका हमने जो थोड़ा सा पानी है वो तेज़ आंच करके ड्राई आउट कर देना है। अब इसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल मज़ीद शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद इसको हमने 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से भून लेना है, ताकि कीमा जो है वो अच्छे तरीके से भून जाए। अब यहाँ पर देखें कि कीमे को भूनते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं, तो ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पर आप इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें कि अगर आपको कोई भी मसाला कम लगे तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और आलूओं को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट कर इसके अंदर शामिल किया है। धनिया पहले शामिल करने से बहुत ही मज़ेदार सा इसका एक फ़्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। आलू शामिल करने के बाद इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। अब यहाँ पर देखिए कि इसको भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी वाला कीमा पसंद करते हैं तो अब इसमें आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन मोस्टली लोग आलू कीमे का सालन जो है वो थोड़ा सा ड्राई ही पसंद करते हैं। मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी शामिल किया है, क्योंकि अभी आलूओं ने भी गलना है, तो पानी जो है वो पकने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको हमने ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा देना है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी हमारे आलू कीमा की लुक बनकर तैयार हुई है। तो इसको सर्व करते हैं। इसको आप गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। इसके अलावा आप इसको सुबह नाश्ते में पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ज़ीरे वाले चावलों के साथ सर्व करें। यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार ये लगेगा। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बकरा ईद से रिलेटेड मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।